Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज उपस्थित हूँ कक्षा 10 के छात्रों के लिए। हम लोगों ने संस्कृत में जननी तुल्य वत्सला पाठ को पढ़ा था। पढ़ने के बाद अपेक्षित हूँ कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझा होगा, अपने आप प्रश्नोत्तर निर्माण किया होगा। उस प्रश्नोत्तर को एक बार फिर से पुनरावर्तन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिख, यानी पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। उसमें पहले प्रश्न के क में है कृषिकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था। इसमें दो उत्तर हो सकता है। कृषिकः कृषि कार्यम करोति स्म, खेती से संबंधित कार्य कर रहा था, यह भी रखें। या फिर जो पाठ के अंतर्गत आया है कृषिकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, दोनों बैलों से खेत जोत रहा था। जो मुख्य उस समय जो काम कर रहा था, यदि उसी को रखना है तो बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, या फिर कृषिकः कृषि कार्यम करोति स्म। ये दोनों प्रश्न का मतलब दोनों उत्तर जो है उसमें से कोई भी रखेंगे तो सही होगा। कृषिकः कृषि कार्यम करोति स्म या फिर कृषिकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। ठीक है। अब अगला प्रश्न कहता है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, क्यों आंसू बहा रही थी। माँ सुरभि जो है, गायों की माता जो सुरभि है, वह क्यों आंसू बहा रही थी। तो कहता है पुत्रस्य व्यथाम दृष्ट्वा, दोनों बैलों में जो एक बैल कमजोर था, उस कमजोर बैल की व्यथाम कष्टम दृष्ट्वा, कष्ट को देखकर सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, पुत्र की उस कष्ट को देख करके, पुत्र को उत्पन्न हुए कष्ट को देख करके, व्यथा को देख करके सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, आंसू बहा रही थी। उसके बाद सुरभि इंद्रस्य प्रश्न से किमुत्तरम ददाति, इंद्र ने जो प्रश्न किया था कि क्यों रो रही हो, तो उसका उत्तर उसने क्या दिया। कहता है इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरे, इंद्र के प्रश्न के उत्तर में सुरभि वदति, सुरभि कथयति, सुरभि कहती है भो वासव, हे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दैन्यम दीनता को देख करके, पुत्र की दीनता को देखकर अहम रोदिमि, क्यों रो रही हूँ, तो पुत्र की उस दीनता को, किसान के द्वारा जो उत्पन्न कर दी गई व्यथा है, उस व्यथा को देख करके मैं रो रही हूं। अगला है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, अनेक पुत्रों में माँ की अधिक कृपा किस पर हो जाती है। हम आपने पाठ में पढ़ा है कि जो कमजोर पुत्र होता है, कमजोर संतान होता है, उसके ऊपर में माँ की अनायास कृपा हो जाती है। वही कह रही है कि दुर्बले सुते मातु अत्यधिका कृपा सहजैव भवति, अनायास हो जाती है। जो दुर्बल पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, दुर्बले सुते मातु अत्यधिका कृपा सहजैव भवति, अचानक ही हो जाती है, सहज ही हो जाती है। वो कृपा उत्पन्न कर देती है ऐसा नहीं है। माँ का ऐसा स्वभाव पाया गया है कि जो दुर्बल पुत्र होता है उसके प्रति माँ की कृपा अनायास ही हो जाती है। उसके बाद प्रश्न है इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने उस दुर्बल बैल की व्यथा को, कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया, क्या उपाय किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम चंडवातेन, प्रचंड हवा के साथ, अत्यधिक वेग से हवा के साथ, और मेघरवैश्च, तेज मेघ की आवाज के साथ, प्रवर्षा कृतवान, वर्षा शुरू करा दिया था। तेज हवा और आंधी के साथ, मेघ की उच्च गर्जना के साथ उन्होंने वर्षा आरंभ करा दी, सारी पृथ्वी को जल से भर दिया। तो इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए चंडवातेन, तेज हवा के साथ, मेघरवैश्च और मेघ की गनगनाहट के साथ, झंझनाहट के साथ, प्रवर्षा कृतवान, वर्षा करा दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है जननी कीदृशी भवति, माँ कैसी होती है। तो जननी तुल्य वत्सला भवति, सभी पुत्रों पर, सभी संतानों पर समान स्नेह करने वाली होती है। तुल्य वत्सला, समभाव वाला भाव होता है। तो जननी तुल्य वत्सला भवति,
और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस जो पाठ है, यह पाठ जननी तुल्य वत्सला, इसमें किन दोनों के बीच में संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, किन दोनों के बीच की बातचीत का अंश है। यार कहता है अस्मिन् पाठे या पाठेस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते। सुरभि और इंद्र के बीच में जो बातचीत हुई है वही विद्यमान है। इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर है जननी तुल्य वत्सला भवति पाठेस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न कहता है क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुर्तः। यानी पर्याय शब्दों का एक शब्द दिया हुआ है क में और दूसरा शब्द दिया हुआ है ख में। ख में जो दिया हुआ है वो उलटफेर है, उसको एक क्रम से सजाना है। जैसे कृच्छेन, कृच्छेन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो काठिन्येन, कठिनाई से। कृच्छेन परेशानी से, कठिनाई से, मुश्किल से। उसके बाद शब्द है चक्षुभ्याम, नेत्रों के द्वारा, तो नेत्राभ्याम। उसके बाद जवेन, जवेन मतलब होता है तेज गति से, वेगेन, तो द्रुत गत्या। उसके बाद इंद्र, इंद्र के लिए कौन सा अनेक शब्द है, लेकिन यहां पर शब्द आया है वासवः। उसके बाद पुत्रा, सुता, सुतः मतलब बेटा, सुतः सुतौ सुता, पुत्रः पुत्रो पुत्रा, सुतः सुतौ सुता। उसके बाद शीघ्रम, त्वरितम या अचिरम, बिना देर किए, शीघ्रम बिना देर किए। अब बलिवर्दः वृषभः, बलिवर्दः वृषभः। तो ये हुआ दूसरे का क्रम से लिखा हुआ है। कृच्छ्रेन, काठिन्येन, चक्षुभ्याम, नेत्राभ्याम, जवेन, द्रुतगत्या, इंद्रः, वासवः, पुत्राः, सुताः, शीघ्रम, अचिरम और बलिवर्दाभ्याम, क्या बलिवर्दौ, बलिवर्दः तो वृषभः। ये शब्द आपको क्रम से लिखा हुआ है, क्रम से सजा लीजिएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है कि स्थूल पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो उसमें मोटे मोटे अक्षरों में दिया हुआ है या रेखांकित किया हुआ है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कहता है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कष्ट से भार ढोता है। तो कृच्छ्रेण को स्थूल किया हुआ है, मोटे काले अक्षरों में लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर हो जाएगा केन। सह केन भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण को हटा करके केन वहां पर लिख देंगे, सह केन भारम उद्वहति। उसके बाद अगला है सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिपः इंद्रः ताम, उसको पूछता है। तो सुराधिपः इंद्र है तो कह ताम पृच्छति, सुराधिपः को हटा करके कह लगा देंगे। सुराधिपः हट गया, कह जुड़ गया, कह ताम अपृच्छत्। उसके बाद अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्येभ्यो केभ्यः, क्या केभ्यो, अन्येभ्यः, वही अन्येभ्यः जो है वो ओ में बदल गया है। विसर्ग के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो विसर्ग का उत हो जाता है और ओ में परिवर्तन हो जाता है। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़े हैं हम आप। तो केभ्यः या केभ्यो जो भी रखेंगे, अयम केभ्यो दुर्बलः। उसके बाद अगला है घ में धेनु नाम माता सुरभि आसीत्। धेनु नाम को स्थूल किया हुआ है, तो धेनु नाम षष्ठी बहुवचन में स्त्रीलिंग में है, तो कासाम, कस्याः कयोः कासाम, किनके स्त्रीलिंग के षष्ठी बहुवचन में रूप देखेंगे कासाम। उसके बाद सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सरस्वती का दुखी आसीत्। यहाँ सहस्राधिकेषु को स्थूल किया हुआ है, तो केशु, सहस्राधिकेषु केशु, सहस्राधिकेषु को हटा करके केशु जोड़ देंगे, तो केशु पुत्रेषु सरस्वती सा दुखी आसीत्। इस तरह पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ है। चौथे प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तीन प्रश्न का उत्तर देखा था, चौथे प्रश्न में कहता है चौथा प्रश्न कहता है रेखांकित पदे यथास्थानम संधि संधि विच्छेदम वा कुरुतः। जहाँ पर संधि किया हुआ है वहां तोड़िए और जहाँ पर तोड़ा हुआ है संधि विच्छेद किया हुआ है वहां संधि कीजिए। तो पहला है कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् जो राशित, तो ये टूटा हुआ है तो कुर्वन् नासित, कुर्वन् जो राशित कुर्वन् नासित। उसके बाद तयोर एकः, यहाँ पर टूटा हुआ है तयोर जोर एकः, तयोर एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, तयोर एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। तथापि
तीसरा ग में वृष नौ जोर उत्थिता नोत्थिता नौ जोर उत्थिता नोत्थिता। उसके बाद सत्स्वपि सत्सु जोर अपि उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर होता है तो उ का व आदेश हो जाता है, उ व में परिवर्तित हो जाता है सत्स्वपि। उसके बाद तथा जोर अपि जोर अहम जोर एतस्मिन तथा जोर अपि जोर अहम जोर एतस्मिन तथाप्यः में तस्मिन तथाप्यः में तस्मिन। इसको जोड़ लीजिए, तथा जोर अपि जोर अहम जोर एतस्मिन। देखिएगा तो सारा शब्द आपने को मिलेगा तथाप्यः में तस्मिन। उसके बाद बहुनि जोर अपत्यानि बहुन्यपत्यानि 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 बहुनि जोर अपत्यानि बहुन्यपत्यानि। और उसके बाद जल जोर जलोप्लवः जल जोर उपप्लवः जल की अधिकता जल का भरना, उपप्लव मतलब अत्यधिक उपलब्ध हो जाना, बाढ़ की स्थिति जिसको कहते हैं वही। तो जल जोर उपप्लवः जलोप्लवः जलोपप्लवः। ये सन्धि विच्छेद चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करता है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें जो रेखांकित सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला सेंटेंस है सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि। सा को अंडरलाइन किया हुआ है, तो सा सुरभि सुरभि के लिए उस गाय के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद कहता है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम को अंडरलाइन किया हुआ है। ये वाक्य कौन बोलती है, सुरभि कहती है कि मैं पुत्र की दुर्दशा को देख करके दीन दशा को देख करके रो रही हूँ, सुरभि। उसके बाद तीसरा कहता है सह दीनः इति जनान् अपि कृषकः तं पीडयति। सह दीनः वह जो सामने में है वह दीन है, गरीब है, कमजोर है, यह जानकर भी किसान उसे परेशान कर रहा है। तो सह अंडरलाइन किया हुआ है, अर्थात दुर्बल वृषभाई, या फिर एक शब्द वृषभाई भी दे देंगे तब भी चलेगा, या उस विशिष्ट बैल को इंगित कर देंगे दुर्बल वृषभाई। चौथा है मैं बहुनी अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारे संतान हैं, अपत्य हैं। वहां पर फिर सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। सहचरतान एवं असान्वयत, उसने उसे इस तरह से आश्वानित किया इंद्र के लिए, यह शब्द इंद्र बोल रहा है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तब अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। तब मतलब तुम्हारा इससे अति प्रेम है, यह शब्द सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। इस तरह से पहला शब्द सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरा शब्द सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है, तीसरा उस दुर्बल बैल के लिए प्रयोग हुआ है, चौथा सुरभि के लिए हुआ है, पांचवा इंद्र के लिए हुआ है और छठा फिर से सुरभि के लिए हुआ है। तो इस मिला करके देख लीजिएगा, क्रमशः आपका मिल जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न कहता है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। जुड़ा हुआ है उसको कौन सा प्रकृति मतलब मूल धातु क्या है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कहता है कुर्बन नासिक कर रहा था, तो कुर्बन करता हुआ था, हुआ हुई जब ये लगता है तो क्षत्रिय प्रत्यय क्षत्रिय शानच प्रत्यय को ध्यान कीजिए। क्रिया से जब हुआ हुई का अर्थ लगता है तो वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो क्रिय जोर क्षत्रिय बराबर कुर्बन जोर आसित कुर्बन नासित, तो क्रिय जोर क्षत्रिय कुर्बन। उसके बाद है स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु नेत्राभ्याम अश्रुनि अविरासन। तो दृष्ट्वा को अंडरलाइन किया हुआ है, तो दृश्य जो रत्वा बराबर दृष्ट्वा। उसके बाद जानन अपि सह दीनः इति जानन अपि पीडयति। तो जानन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो जानन जानने के अर्थ में ज्ञा धातु का होता है, ज्ञा धातु जो क्षत्रिय प्रत्यय है जानन। उसके बाद धुरम बोरुम सह न शक्नोति, बोरुम वरुण धोने के अर्थ में, तो वह जो तुमुन वह मतलब धोना होता है, वह धातु का प्रयोग धोने के अर्थ में होता है। वहति धोता है, भारम वहति भार ढोता है, वह धातु धोने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो वह जो तुमुन धोने के लिए वो रूम, ठीक है। उसके बाद कहता है विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। तो विशेष रूप से, तो वी जोड़ शिष्य जोड़ ल्यप, वी उपसर्ग पूर्वक शिष्ट धातु में लप प्रत्यय लगाने से विशिष्ट बना है। और उसके बाद वृषभो नीत्वा गृहम अगार। तो वृषभो नीत्वा, नीत्वा मतलब लेकर, निज और अत्वा लेकर, नी मतलब लेना, नीत्वा लेकर। इस तरह से प्रकृति और प्रत्यय यानी धातु और प्रत्यय को अलग कर दिया गया है। ये क्वेश्चन 6 है।
और सातवां कहता है कि क स्तंभ में विशेषण पद दिया हुआ है और उसके सामने में उलटफेर करके विशेष शब्द दिया हुआ है, आपको विशेष के साथ विशेषण का मिलान करना है। तो विशेषण आपको लिखा हुआ है, जैसे कश्चित, तो कश्चित कृषकः, कोई एक किसान हल जोत रहा था, कश्चित कृषकः। उसके बाद दुर्लभम, दुर्बलम, दुर्बल है, कौन है? तो वृषभम, बैल कैसा था? तो दुर्बल था। उसके बाद क्रुद्ध, दुर्बल बैल को देख करके कौन क्रोधित हुआ? तो कृषि वाला किसान क्रोधित हुआ। उसके बाद सहस्राधिकेषु, सहस्रों से अधिक, किसमें? तो पुत्रेषु, पुत्रों में। उसके बाद अब अभ्यधिका, अभ्यधिका क्या है? तो कृपा। विस्मितः, विस्मितः कौन था? आखंडलः, इंद्र, विस्मितः आखंडलः इंद्र। और तुल्यवत्सला जननी, माँ कैसी होती है? तो तुल्यवत्सला होती है। इस तरह से 1 से 7 प्रश्नों का उत्तर है, आप लोग मिला करके देख लीजिएगा। अपेक्षा है कि आप लोगों ने सही से बनाया होगा। धन्यवाद। अब अगले दिन हम अगला पाठ सुभाषितानी को लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।